1347 करोड़ का लॉस बुक किया है क्रेड ने 2023 में। फिर भी ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर क्यों रहे? वेट, अगर आपको लग रहा है कि इन इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा पैसा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इन्वेस्टर्स, जिनमें सिक्वोया कैपिटल, टाइबर ग्लोबल, देश के नहीं वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स हैं। तो आखिर ऐसा क्या देख लिया इन इन्वेस्टर्स ने जो हम नहीं देख पा रहे हैं? आखिर क्रेड है क्या? क्रेड करता क्या है? चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। हाय स्टार्टअपरेन्योर्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे पॉपुलर स्टार्टअप में से एक क्रेड के बारे में। क्रेड की शुरुआत कुणाल शाह ने 2018 में की थी। ये कुणाल की दूसरी कंपनी है। इससे पहले कुणाल ने 2010 में फ्रीचार्ज को शुरू किया, जिसे $400 मिलियन में स्नैपडील को बेच दिया। ये आज तक किसी फिनटेक कंपनी का सबसे सक्सेसफुल एग्जिट है। इसके बाद वे अपने दूसरे आइडिया की तलाश में थे। इन्होंने देखा कि इंडिया के वेल्थ का बड़ा हिस्सा टॉप 10% के पास है, उनमें से भी आधा टॉप 1% के पास। लेकिन ज़्यादातर फिनटेक कंपनी बाकी 90% लोगों को यूपी और वॉलेट सर्विस देने पर ही ध्यान दे रही थी, जबकि बाकी 10% लोग जो मॉल्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के थ्रू बड़ी पेमेंट्स करते हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यही उन्होंने मार्केट में बड़ा गैप देखा और क्रेड की शुरुआत की। क्रेड क्रेडिट कार्ड यूजर्स को उनकी पेमेंट मैनेज करने में हेल्प करता है, लेकिन क्रेड कोई पेमेंट ऐप नहीं है, बल्कि ये एक प्रीमियम कम्युनिटी है जिसे कुणाल शाह क्रेड क्लब कहते हैं। क्रेड अपनी ऐप का एक्सेस उन्हीं लोगों को देता है जिनका सिबिल स्कोर 750 से ज़्यादा हो। इस तरह इन्होंने एक फिल्टर लगा दिया जिससे वही लोग इनके कस्टमर बन सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल इनकम स्टेबल हो और जिनका फाइनेंशियल बिहेवियर अच्छा हो। लेकिन सोचने वाली बात है, ये लोग क्रेडिट कार्ड खुद भी तो मैनेज कर सकते हैं, फिर क्रेड की क्या जरूरत? यहाँ कुणाल शाह ने एक बहुत बड़ी जीनियस स्ट्रेटजी लगाई। हम इंडियंस को फ्री की चीजें बहुत पसंद है। गोलगप्पे के बाद मिलने वाली सूखी पपड़ी का मजा ही कुछ अलग है। इसी तरह किसी चीज को खरीदते समय क्रेड्स के थ्रू पेमेंट करने पर एक इंसेंटिव मिलता है, जिसे क्रेड कॉइन्स कहते हैं। इन कॉइन्स का इस्तेमाल अगली परचेज में डिस्काउंट के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा क्रेड क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट, हिडन चार्ज और उस पर लगे इंटरेस्ट के बारे में जानकारी देता है। इतना ही नहीं, क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट खत्म होने से पहले क्रेड व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन भेज देता है जिससे कार्ड होल्डर को इंटरेस्ट न देना पड़े। इससे जिन लोगों के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होते हैं, उन्हें मैनेज करने में काफ़ी आसान हो जाता है। अब तक क्रेड ने 13 मिलियन कस्टमर्स को जोड़ लिया है। आज क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में 20% हिस्सा क्रेड का है। हर 5 में से एक ट्रांजैक्शन क्रेड के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, क्रेड ऐप तो बिल्कुल फ्री है, फिर ये पैसे कैसे कमाता है और लोगों को इंसेंटिव कैसे देता है? चलिए बात करते हैं क्रेड के बिजनेस मॉडल की। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2023 में व्हाट्सएप ने $1279 बिलियन का रेवेन्यू किया, लेकिन व्हाट्सएप भी तो बिल्कुल फ्री है, तो फिर ये पैसा कैसे कमाते हैं? बिकॉज डाटा इज न्यू गोल्ड। हाँ गाइज, आज के डिजिटल वर्ल्ड में डाटा इज सोना है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां इन डाटा का यूज करके हमारे बिहेवियर पैटर्न को समझकर उससे रिलेटेड हमें एड्स दिखाते हैं और हमें अनकॉन्शियसली किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ तो क्रेड के कस्टमर इंडिया के टॉप 10 कस्टमर हैं जिनकी परचेसिंग पावर बहुत हाई है। क्रेड उनके क्रेडिट कार्ड के थ्रू किए ट्रांजैक्शन से बहुत आसानी से पता लगाता है कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। फिर क्रेड उसी से रिलेटेड उन्हें कूपन्स और कॉइन्स देता है। कस्टमर उन कूपन्स और कॉइन्स का इस्तेमाल क्रेड के ऑनलाइन स्टोर में ही कर सकते हैं। सोचिए गाइज, अगर एक बार ये कस्टमर क्रेड के ऑनलाइन स्टोर से परचेज करने में हैबिचुअल हो जाए तो क्रेड यहाँ से कितना मोटा पैसा कमा सकता है। दूसरा तरीका है लोन और इंटरेस्ट से। क्रेड फ्लैश के जरिए क्रेड अपने कस्टमर्स को पर्सनल लोन देता है। हाई इनकम वाले कस्टमर होने से इनका डिफॉल्ट रेट 1% से भी कम है। क्रेड इन लोन्स पर 12 से 18% इंटरेस्ट लेता है। तीसरा तरीका है क्रेड गैराज से। क्रेड ने एक व्हीकल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी बनाया जहां इनके कस्टमर अपनी कार या बाइक का इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसके साथ वे फास्टैग, पीयूसी और सारे डॉक्यूमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, क्रेड के थ्रू वे अपना चालान भी भर सकते हैं। Recently launched a product called as Garage, where we allowed consumers to manage their cars on our platform, and we managed to cross close to 5-6 million vehicles in less than a year. And one of the most useful features that people find on our platform is challans. लेकिन आप सोच रहे होंगे ये सब तो कस्टमर खुद कर सकते हैं, इसमें क्रेड गैराज की क्या जरूरत? जिन लोगों के पास 4 से 5 गाड़ियाँ होती हैं, उन्हें मैनेज करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। चौथा तरीका है फाइनेंशियल सर्विसेज। क्रेड एक फिनटेक ऐप नहीं बल्कि लाइफस्टाइल फाइनेंशियल ऐप है। इनके कस्टमर क्रेड ऐप के थ्रू अपना इनकम टैक्स भी फाइल कर सकते हैं। हाल ही में क्रेड ने कुवेरा और स्पेनी जैसे स्टार्टअप को एक्वायर किया है।
कुवेरा एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर को उनके इनकम और एक्सपेंस का हिसाब रखने में हेल्प करता है। वहीं स्पेनी एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू क्रेड, जीरोधा और ग्रो जैसी कंपनियों से कम्पीट करना चाहती है। क्रेज के पास अल्ट्रा प्रीमियम कस्टमर्स का यूजर बेस है। इमेजिन करें गाइस, अगर ये कस्टमर एक बार इन्हीं एप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने लग जाए तो क्रेड कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। अब बात करेंगे उस बारे में जिसके कारण क्रेड सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, क्रेड के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। लेकिन गाइज उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन चैनल को ग्रो करने में हमारी बहुत मदद करेगा। कई बार सोशल मीडिया पर क्रेड को क्रिटिसाइज किया जाता है इनके हैवी लॉस की वजह से। 2022 में इनका लॉस 1279 करोड़ रुपए रहा, वहीं 2023 में 1024 रुपए रहा। हालांकि 2024 में 41% कम होकर 702 करोड़ रुपए ही रहा। क्रेड अपने एडवर्टाइज पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। ये 2020 IPL का ऑफिशियल स्पॉन्सर भी था। इसके अलावा ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे गोविंदा, राहुल द्रविड़, पप्पी लेरी से अपनी एडवर्टाइज कराते रहते हैं। गाइज अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, क्रेड एक सुपर फाइनेंशियल ऐप बनना चाहता है। नो डाउट कुणाल सा एक विजनरी एंटरप्रेन्योर है, लेकिन ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वे इसे क्रेडिट कार्ड ऐप से लाइफस्टाइल फाइनेंशियल ऐप बना पाएंगे या नहीं। गाइज आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।